आज से 4 साल पहले का लीलकर और आज के लीलकर में इतना फर्क। यहाँ तमाम विकास कार्य हुए जी और कार्यों में एक आपको छोटी सी बात बता दें। जी जैसे जो है रहिलापाली के पास में एक सोनरा बारी के नाम से एक ग्राम है, जी जहाँ ये दलित बस्ती है, नेटुआ बस्ती है। जी जी वहाँ आज से जो है जी जब से देश आज़ाद हुआ जी तब से जो है वहाँ जाने का जो है रास्ता न, मैंने यहाँ जो है प्रधान प्रतिनिधि का कार्य देखा। उसके बाद वहाँ जाकर जो है वहाँ हमने इंटरलॉकिंग में वहाँ के जो भी महिलाएं हैं या बच्चे हैं बरसात के दिनों में जी जूता चप्पल खोल कर और जो है ये पानी और कीचड़ नहीं जाना पड़ता। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य था हमारे एम्स के डॉक्टर माननीय संजय राय जी जी कहें कि एक बहुत ही पुराना जो है रास्ता है जो आज तक नहीं चालू हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। मैं विनोद कुमार गुप्ता। मैं पुनः आप सभी दर्शकों का एक बार स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लॉक नवानगर अंतर्गत ग्राम पंचायत लीलकर में, जहां पर तमाम विकास कार्यों को लेकर के अभी हम प्रधान प्रतिनिधि से बात करेंगे। आपको बताते चलें कि पूरे कार्यकाल का लगभग 4 वर्ष बीत चुका है और आखिरी वर्ष कार्यकाल का चल रहा है। ऐसे में ग्राम सभाओं में विकास की यात्रा कहां तक पहुंची और कहां तक नहीं पहुंची, कहां पे कौन से काम हुए, कौन से काम नहीं हुए, इन तमाम मुद्दों पर हम यहां के प्रधान प्रतिनिधि से बात करके इसकी जानकारी लेंगे। आइए हम बात करते हैं प्रधान जी से। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम। सबसे पहले तो सर हमारे दर्शकों को एक संक्षिप्त अपना परिचय दे दें। हम देवेंद्र प्रसाद, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि लीलकर, ब्लॉक नवानगर, जनपद बलिया। जी सर हमें ये बताइए कि आज से 4 वर्ष पहले का लीलकर और आज का लीलकर आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? आज से 4 साल पहले का लीलकर और आज के लीलकर में इतना फर्क है जी। यहाँ तमाम विकास कार्य हुए जी और कार्यों में एक आपको छोटी सी बात बता दें जी। जैसे जो है रहिलापाली के पास में एक सोनरा बारी के नाम से ग्राम है जी, जहाँ ये दलित बस्ती है, नेटुआ बस्ती है। जी जी। वहाँ आज से जो है जी जब से देश आज़ाद हुआ जी तब से जो है वहाँ जाने का जो है रास्ता नहीं था। जी। जब मैंने यहाँ जो है प्रधान प्रतिनिधि का कार्य देखा, उसके बाद वहाँ जाकर जो है वहाँ हमने इंटरलॉकिंग सड़क बनवाई जी जी, जिससे वहाँ के जो भी महिलाएं हैं या बच्चे हैं बरसात के दिनों में जी जूता चप्पल खोल कर और जो है ये पानी और कीचड़ हिलकर नहीं जाना पड़ता है। जी जी जी। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य था हमारे एम्स के डॉक्टर माननीय संजय राय जी जी कहें कि एक बहुत ही पुराना जो है रास्ता है जो आज तक नहीं चालू हुआ है। जी। वो ध्रुवपुरा के दरवाजे पर ग्राम सभा लीलकर में बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता था जी, जिसको हमने बहुत ही प्रयास करके और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जी या जो भी मान लीजिए कि वरिष्ठ लोग हैं उनसे राय चर्चा करके और उस कार्य को हमने जो है नाली के माध्यम और इंटरलॉकिंग के माध्यम से मैंने कराया जी। सर एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं, जैसे कि मुख्य धारा की योजनाओं की बात करें तो जिसमें आवास और शौचालय। ऐसे में आपके ग्राम पंचायत में आवास और शौचालय को लेकर के क्या अभी की ताज़ा स्थिति क्या है? हमारे ग्राम सभा में अब तक जो है हमारे कार्यकाल में जी करीब 150 जो है आवास बन चुके हैं जी, और 100 जो है ये लाइटिंग जो है शौचालय जो है जी वो बन चुके हैं। जी जी। और अन्य भी मान लीजिए कि जैसे वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो जी जी या जी, पारिवारिक लाभ हो जी, तो इसके लिए हम लोग वहाँ जो है ट्राई करके जो है ये जिला दिव्यांग जन अधिकारी से और यहाँ हम लोगों ने ट्राई साइकिल का और जो भी तमाम उपकरण है विकलांगों का जी हमने अपने ग्राम में जो है जी वो बंटवाया यहाँ जो है जी जी। और जो भी ये विडो है पेंशन या मान लीजिए कि पारिवारिक लाभ है, इसका भी लाभ हम लोग ने यहाँ से बलिया जाकर और प्रयास करके सारा डॉक्यूमेंट देकर हमने जो है मान लीजिए कि जो लाभार्थी हैं उनको हमने दिलवाया। सर आपके कार्यकाल का जो 1 साल बचा हुआ है सर, इसमें आपकी क्या कार्य योजना है? ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप इस 1 साल के अंदर करना चाहेंगे?
अभी तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जो है ग्राम सभा के एक महान संत मान लीजिए कि ये परमहंस बाल गंगाधर जी शास्त्री महाराज का वहाँ जो है आश्रम और कुटी है जी। तो वहाँ हमने जो है वो प्रत्येक साल जग के माध्यम से वहाँ मान लीजिए कि जाना आना लगा और वहाँ जो है सारा जो है काम वहाँ जो है जैसे वो पोखरे का जो है सुंदरीकरण है, घाट का कार्य है, या वहाँ शौचालय है, या एक कुआं है जो बड़ा भी भव्य जो है रूप से उसका जो है आकार दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि बचे हुए एक साल में वहाँ जो भी विकास का कार्य हो, इंटरलॉकिंग हो, रास्ता हो, या तमाम सुविधाएं हैं वहाँ कर दिया जाए। मतलब ये प्रयास रहेगा कि आपके बचे हुए कार्यकाल में जितने भी ज्यादा से ज्यादा ग्राम विकास के कार्य हो सकें ग्राम में, वो आप उसको कराएंगे। एक चीज प्रधान जी और बताइए, आपके दरवाजे पर सर देखा जाता है अक्सर कि सुबह सुबह जो है काफी लोगों की भीड़ लगती है और आप उनके साथ बैठ करके समय देते हैं, इसका क्या मुख्य कारण है? इसका मुख्य कारण ये है कि जो गांव की जनता है जी, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं जी, वह जो है ब्लॉक और तहसील और जिले तक नहीं पहुंच पाती। जी जी जी। तो किसी का पेंशन रुका है, किसी का मान लीजिए कि ये किसान सम्मान निधि नहीं मिला जी, तो इस तरह की कोई बीमार है जी जी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि रास्ता नहीं है। तो इस तरह की जो भी समस्याएं हैं हम लोग बैठ कर जो है जी, और इस माध्यम से चर्चा करते हैं कि कहाँ विकास कार्य होना है, कहाँ नाली बनना है, कहाँ किसकी क्या दिक्कत है जी। तो यह सब हम लोग बैठकर चर्चा करते हैं जी। कार्यकाल का आखिरी वर्ष चल रहा है, ऐसे में आप अपने ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? नहीं, ग्रामवासियों को संदेश ये देना है कि हम लोग जो है मिलजुल कर जो भी विकास का कार्य हो जी, एक जो है सामुदायिक सहभागिता के तौर पर जी, जो भी कार्य हो उसको हम मिलजुल कर जो भी बचा है कार्य यहाँ जी, उसको हम लोग कर लें। देखा आपने, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी ने विस्तार से अपनी बातों को रखा, अपनी कार्य योजना को रखा और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत ही मुख्य कार्य थे, उन्होंने उन कार्यों को गिनाया भी और उन कार्यों को इन्होंने किया और आगे भी इनकी योजना है कि जो 1 साल का कार्यकाल बचा है उस 1 साल के कार्यकाल में ये लिलकर ग्राम पंचायत को एक सही विकास की दिशा में मोड़ने का काम करेंगे। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।